देखो, हमारे दुखी होने के बहुत से कारण हैं। यदि हम असंतोषी हैं, हमेशा बात बात पर क्रोध करते हैं, यदि हम दूसरों के भाग्य पर जीवित रहते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, या फिर दूसरों पर बात बात पर हम संदेह करते हैं, तो हम सदैव दुखी रहेंगे। और जिस दिन तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, जिस दिन तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तो कभी दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि वर्तमान में जैसा भी परिवेश है, जैसा भी माहौल है, जैसे भी लोगों से तुम्हारा संबंध है, जैसे भी लोगों से तुम्हारा संबंध है, तो उसके अनुसार जब जीना सीख जाओगे। देखो, हम कई बार सोचते हैं कि योजना बनाते हैं। एक तो योजना कभी मत बनाओ। कई बार हम योजना बनाते हैं, आगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे देखो, जिसका वर्तमान सुखी नहीं, उसका भविष्य सुखी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज आज वर्तमान में हम भविष्य की योजना बनाएंगे, जब भविष्य आएगा तो और आगे की योजना बनाएंगे, तो हम सदैव दुखी रहेंगे। और कभी भी कभी आपने देखा है कि जब एक बालू की मिट्टी है, जब हम हाथ में लेकर के मुट्ठी, जब जितना हम मुट्ठी को बंद करते हैं, वो रेत फिसलती जाएगी। और यदि हाथ खुला रखेंगे तो मिट्टी हो हाथ में रहेगी। तो हमेशा जीवन को खुला रखो और वर्तमान को जियो। जो होना है उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी है, वो विधाता की मर्जी है कि हम सुखी है या दुखी है। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, काम करना है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो विधाता के हाथ में है। और एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है कि अप्रैल का जो आपका फर्स्ट वीक आने वाला है, शायद मेरे ख्याल से बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक यहां मैंने इंडिकेट किया है। फर्स्ट वीक हो सकता है सेकंड वीक की बात हो। लेकिन जहां तक जो कंडीशन है, जो फिलहाल वर्तमान में आज फिलहाल जो वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है, उसको जब हम देखते हैं, तो बहुत सी चीजें शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं अनावश्यक की बातें कहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 31 मार्च को, देखो 31 मार्च, हालांकि मैं इस तरह की अनावश्यक बातें वीडियो में बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। और समय भी नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि जब हम बात समय की करते हैं, तो देखो किसी चीज पर जब हम समय देते हैं, पूरा समय उसी पर जाया करते हैं, तो जाहिर सी बात है सफलता मिलनी है। ठीक है, तो 31 मार्च को हमारी जो हिंदी है, हिंदी की बहुत बड़ी मैराथन, यानी कि कंप्लीट हिंदी की मैराथन 31 मार्च को रहेगी। अभी समय तो चूंकि निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन 31 मार्च को हिंदी की मैराथन है। चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं, केवीएस का देते हैं, चाहे आप एचपीएससी का, एचएसएससी का, या फिर चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, एनवीएस, ठीक है, केवीएस, या फिर और भी सी और डी ग्रुप के एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, तो मेरे ख्याल से देखो, ये तो चूंकि सभी जो भी पढ़ाने वाला वो ही कहेगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन बहुत अच्छे लेवल की हिंदी की क्लास रहेगी, जो मैराथन 7 से 8 या 9 घंटे की, 10 घंटे की, लगभग कंप्लीट। मेरे ख्याल से इस हिंदी को देखने के बाद शायद ही आपको हिंदी कहीं देखनी पड़े। बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छा अध्ययन करके, और ये हिंदी की क्लास रहेगी। उसके बाद बात करें 11 अप्रैल की बात करें, सेकंड सैटरडे जो हॉलीडे है, उस दिन हमारी बहुत बड़ी मैथ की क्लास रहेगी, बहुत अच्छे लेवल की क्लास रहेगी। और मैराथन क्लास है, एक ही वीडियो में कंप्लीट मैथ, केवल अर्थमेटिक, क्योंकि डी ग्रुप में, सी ग्रुप में आजकल लगभग अर्थमेटिक ही आता है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल को हमारी जो है वो रीजनिंग की बहुत अच्छे लेवल की कंप्लीट रीजनिंग महामैराथन, यानी कि 3 डेट हमने डिसाइड की हैं। और
जो भी साथी यदि नए बच्चे हैं, साथी हैं जो तैयारी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, या जो बहुत अच्छी तैयारी वाले भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, कि अप्रैल का जो आपका फर्स्ट वीक आएगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका डी ग्रुप का नोटिफिकेशन है, वो बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आने वाला है। अब मैं इस पर बात करूं कि इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम तो देखो किसी को नहीं पता है। सभी कयास लगाते हैं अपने अपने, जो भी उनके उनका जो अध्ययन है, उनका जो अनुभव है, उसके अनुसार सभी कयास लगाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं डी ग्रुप की जो भर्ती है वो पहले होगी, क्योंकि डी ग्रुप की जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं हमारे प्रदेश में। सी और डी ग्रुप की सीटें ही सबसे ज़्यादा वैकेंट होती है। तो नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि उनको अप्रैल के बाद में सारे जो भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने हैं। ठीक है, वो लगभग सभी बच्चों को पता है। अच्छा, डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं डी ग्रुप का जो सीटी 2026 का एग्जाम और ये जो चयन प्रक्रिया से पहले इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, चाहे वो 4,500 की हो, चाहे वो 4200 को, चाहे 4,000 की हो। ठीक है, वो कितने भी वो डाटा हो सकता है। वैकेंट तो चूंकि मैं जहां तक समझता हूँ 4,500 से भी ज़्यादा ही है जो वैकेंट है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है पैरेलल में कि बच्चे बहुत से दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में गए हैं। तो यहाँ आपका नोटिफिकेशन नए बच्चों के लिए, और उनको तो जितना समय ज़्यादा मिलेगा उतना ही बेनिफिट है। 2023 का जो स्कोर कार्ड था उसको 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। तो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट के बाद भी कुछ एक साथी ऐसे जिनका अच्छा स्कोर रहेगा, तो यानी कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। हाँ, यहाँ एक फायदा ये जरूर हुआ है कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अनुसार सी ग्रुप का कोई भी कैंडिडेट डी में नहीं आ सकता। जो सी में चला गया तो वो डी में तो नहीं आ सकता। यानी कि अपर लेवल पे जाने वाला जो छोटा लेवल है वहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ बेनिफिट होता है। तो हो सकता है कट ऑफ नीचे आए। हालांकि एग्जाम जहाँ तक सुनने में आया है, ये एग्जाम जो है वो आपका जून और जुलाई तक भी हो सकता है। हो सकता है आपका और 1-2 महीना लेट भी हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। मैं बात करूं हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस की यदि मैं बात करूं तो आप को मैं बताता हूं कि हरियाणा पुलिस के आपका जो पीएसटी पीएमटी का जो जो भी प्रक्रिया है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी आपकी चयन प्रक्रिया से पहले जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है, पीएसटी पीएमटी बहुत अनिवार्य जो कंडीशन है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो आपका जो पीएसटी पीएमटी उसके लिए एजेंसी नियुक्त तो हो चुकी है। आपको शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक में, वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी फर्स्ट वीक में ही आपका जो शेड्यूल है वो जारी होगा पीएसटी पीएमटी का। तो अप्रैल में आपकी ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होंगी, और एग्जाम संभवतः आपका जून या जुलाई में होगा। ठीक है, बाकी मैंने पहले भी बताया है कि डेट केवल हम अपने अनुसार ही फिक्स करते हैं। अभी तक कोई इस तरह की जो है डेट अभी तक नहीं आई है। हाँ, एजेंसी इसकी नियुक्त हो चुकी है। कन्फर्म आपका शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है, बात करें कि सीईटी की भाई लगभग क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, बार बार जब वो एडिशनल लिस्ट आएंगी, बार बार जो पीएसटी पहले की तरह कि जब फिजिकल में जो एलिजिबल नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई होने वाले कैंडिडेट हैं, उसके बाद कई एडिशनल लिस्ट भी आएंगी। तो लगभग जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं वो अपना प्रयास तेज कर दें, बहुत ज़्यादा तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पीएसटी पीएमटी आसान नहीं होती है। ठीक है, वहाँ वहाँ जब हम पीएसटी पीएमटी का प्रयास जब करते हैं, तो वहाँ एक तो यहाँ तैयारी करते रहे, वहाँ जब बराबर के बच्चों में कंपटीटर जब आपके साथ जब रेस करेंगे, तो थोड़ा सा वहाँ फर्क पड़ता है। तो अच्छी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और अब हम बात करते हैं देखो कैलेंडर की। तो कैलेंडर कंफर्म आपका अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में लगभग आपका जारी होने वाला है। इस पर भी काम चला हुआ है, क्योंकि कैलेंडर में ये सारे जो भी आपके स्टेनो वाले हैं, जो वन विभाग के हैं, जो स्टाफ नर्स है, एमपीएचडब्ल्यू है, ठीक है, या पेंडिंग भर्तियां हैं, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, तो ये सारा जो आपका कैलेंडर है ये भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो जेवीटी का जो मेवात कैडर का जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा सा अभी
ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि अप्रैल में जब नया सेशन स्टार्ट होगा, मेवात कैडर का जो 1456 पदों पर लगभग जो कोर्ट से स्टे हट गया है, तो जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है मेवात में तो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो बहुत जल्दी इसका जो डीवी की जो लिस्ट है वो आने वाली है। और डीवी की जो लिस्ट आएगी, तो डीवी की लिस्ट आने के बाद में और वो प्रक्रिया बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में ही वो आपकी जो डीवी है ऑफलाइन, जहाँ तक सुनने में आया ऑफलाइन होनी है। तो ऑफलाइन होनी है तो जाहिर सी बात है कि वही कैंडिडेट जाएंगे जो जिनको रिक्वायरमेंट है। जो ऑलरेडी पहले से कहीं लगे हुए हैं तो वो जाएंगे नहीं। तो हो सकता है एक एडिशनल लिस्ट भी आए आपकी। तो ये भी आपकी प्रक्रिया अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक मैं सुनने में आया फर्स्ट वीक में ही आपकी जो है डीवी की लिस्ट आएगी। उसके बाद टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद टीजीटी टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है, इस पर भी हम बात करें तो बहुत जल्दी जो है वो आपका धमाका होने वाला है। और धमाका का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट जिनको ये दायित्व दिया गया था कि आंसर की सटीकता की जांच करे, तो उन्होंने अपना जो दायित्व है लगभग उसका निर्वहन कर दिया है। और उन्होंने वो एचएसएससी आयोग को वो सौंप दिया है कि भाई कौन से जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शनेबल है और कौन से सही है। तो अब वो रिवाइज जो होता है वो एचएसएससी के हाथ में है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट रिवाइज करने की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा है जिसको नहीं करना है। हालांकि जो सीटें वैकेंट हैं उन पर तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो लगभग अप्रैल का फर्स्ट या सेकंड वीक उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एक तो जिन्होंने पहले से आवेदन किया हुआ है, जो भी पेंडिंग भर्ती हो या फिर जो बाद में 4400 कुछ पदों पर जो भर्ती आई थी, टेक्निकल भर्तियां थी, एमपी स्वास्थ्य विभाग की थी, तो उनका कैलेंडर जारी होने वाला है। और हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होने वाला है। जेबीटी का भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपका जो डीवी होने वाला है। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी, क्योंकि अभी टीचिंग पदों पर तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जब नया सेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चे जब स्ट्रगल करेंगे। और चूंकि ये मामला संज्ञान में ये हाईलाइट में है, टीजीटी वेटिंग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जेबीटी मेवात कैडर तो ऑलरेडी बहुत सी सीटें वैकेंट हैं जहां बच्चे लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो आपकी अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में लगभग स्टार्ट हो जाएगी। और देखो मैंने आपको 3 डेट बताई हैं, हमारी मैराथन होंगी, बहुत अच्छे लेवल की क्लासें होंगी। एक बार आप, अच्छा, उन क्लासों में आप किसी प्रकार की जानकारी भी आप पूछ सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं। 31 मार्च, उसके बाद 11 अप्रैल और 18 अप्रैल, 3 डेट हैं। बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लासें होंगी। जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।